नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग 28। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना कहानी शुरू करते हैं। जब चंचल पंडित जी को पैसे दे रही थी तो भावना जी उसे देख रही थी और कहती, क्या है ये सब कुछ? चंचल यही सब कुछ देखकर चंचल घबरा जाती और मन में कहती, कहीं इस बुढ़िया ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। और वही भावना जी से कहती, "म, आंटी जी, मेरा मतलब वो, माँ जी, वो।" तब भावना जी ने कहा, क्या वो? तुम अपना मोबाइल तो अंदर ही भूल आई और तुम यह पंडित जी को पैसे किस लिए दे रही हो? यह सुन चंचल की सांस में सांस आती और वह कहती, आंटी जी, मतलब माँ जी, वह जब से पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकलवाया है तो मुझे अंदर से थोड़ी घबराहट हो रही थी। इसलिए मैंने पंडित जी से कहा है कि आप मेरे नाम का प्रसाद मंदिर में चढ़ा देना, जिससे सब कुछ मंगलमय हो। तब भावना जी कहती, शुरू शुरू में हर लड़की को घबराहट होती है, तुम ध्यान से घर पर जाना, ठीक है? माँ जी, मैं जाती हूँ, कहते हुए चंचल वहाँ से चली जाती और कार में बैठते हुए सोचती, अच्छा हुआ उस बुढ़िया ने कुछ नहीं सुना, वरना मेरा बांधा तो फूट ही जाता। चंचल अपने घर चली जाती और भावना जी पंडित जी से कहती, परसों सगाई है तो मैं चाहती हूँ कि कर मैं मंदिर में पूजा करूँ। आप मुझे सामग्री लिख कर दे दीजिए। पंडित जी सारी सामग्री लिख कर दे देते और पंडित जी सामग्री लिख कर वहाँ से चले जाते और भावना जी अंदर जाती और अपना मोबाइल उठाते हुए कहती, अब मुझे चंचल के माता पिता से बात कर लेनी चाहिए। चंचल ना जाने कब अपने माँ पापा से कहेगी, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी उन्हें पता होना चाहिए। उन्हें बाद में पता चलेगा तो बुरा लगेगा और वह अपने बच्चों से कोई माता पिता कब तक नाराज रह सकता है। अच्छा हुआ मैंने चंचल के मोबाइल से नंबर निकाल लिया। अभी उसकी माँ को फ़ोन करती हूँ। भावना जी फ़ोन करती तो कहती, क्या मेरी बात कुसुम जी से हो रही है? तब सामने से आवाज़ आती, कौन परेशान कर रहा है? यह किसी कुसुम का नंबर नहीं है। तब भावना जी ने कहा, क्षमा चाहती हूँ, आप चंचल की मम्मी बोल रही हैं ना? तब सामने से आवाज़ आती, मम्मी, अभी मेरी शादी तक नहीं हुई है। मम्मी कहाँ से बन गई मैं? यह किसी चंचल का नंबर नहीं है, ना ही किसी कुसुम का, समझ गई? और समझ में नहीं आता कहते हुए वह औरत फ़ोन काट देती है। भावना जी सोचती, मैंने तो नंबर चेक किया था और इस पर तो माँ भी लिखा था और यह तो वही नंबर है ना, उस दिन आया था, और आज क्यों नहीं रख रहा? चंचल ने तो उस दिन इसी नंबर पर बात की थी अपनी माँ से, तो आज क्यों नहीं रखा? और यह किस तरीके से बात कर रही थी औरत? क्या चंचल नाम सुनते ही इन्हें गुस्सा आ गया? ऐसा भी कैसा गुस्सा? भावना जी सोचती, आखिर ये सब कुछ क्या है? दूसरे दिन भावना जी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं। तभी उनकी मुलाकात मालती जी से होती है और मालती जी जब भावना जी से पूछती, कैसी हो तुम? तब भावना जी ने कहा, बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। कर मेरे बेटे की साथ सगाई है, चंचल के साथ, तुम्हें बधाई हो। मालती जी ने मुस्कुराते हुए भावना जी को बधाई दी। तब भावना जी ने कहा, अब यह सब नाटक क्यों कर रही हो? उस दिन तुमने और तुम्हारी बेटी ने अपने असली रंग दिखा दिए थे। मैं तो तुम्हारे बेटी को भोरी भारी समझती थी, लेकिन उसने तो
अपने रंग दिखा ही दिए। नौकरी रही नहीं और घमंड अभी से आ गया। यह भी भूल गई कि हमने उसकी कितनी मदद की है। तब मालती जी कहती हैं, भावना तुम खुश हो और तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। लेकिन मेरी बेटी को बात बात पर दोष देना बंद करो तुम। और आज तुम खुश हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की वजह से। यह सुन भावना जी हैरान से मालती जी को देखती और मालती जी कहती, जब गौरी जगदीश को और तुम्हारे घर को छोड़ कर गई तभी चंचल के साथ जगदीश की शादी हो पा रही है। और तुम्हें पता भी है उस दिन तुम्हारी मैथिसन किसी और ने नहीं, चंचल ने ही गायब की थी। यह बात उसने खुद गौरी को बताई है, क्योंकि वह जगदीश से प्यार करती थी और ना जाने कितने झूठ बोले होंगे उसने जगदीश को हासिल करने के लिए। और जब मेरी बेटी को पता चला कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह चुपचाप उन दोनों की जिंदगी से बाहर हो गई और साथ में तुम्हारे घर से भी। और उसने तुम्हारा घर भी चंचल के कहने पर छोड़ा, क्योंकि चंचल को डर था कि कहीं तुम उसकी शादी जगदीश से नहीं करा दो। और गौरी ने तुमसे अभी तक सच इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह तुम्हारी नज़रों में चंचल को गिराना नहीं चाहती थी। पर ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें इस सच के बारे में पता होना चाहिए। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो। चंचल तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी और तुम्हें भी अभी तो चंचल पसंद नहीं थी। फिर इतने दिनों में अचानक से क्या हो गया कि चंचल तुम्हें इतनी पसंद आने लगी, या मेरी बेटी के प्रति इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हें चंचल पसंद आने लगी। जगदीश बेटा और तुम हमेशा खुश रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। कहते हुए मालती जी तो वहाँ से चली जाती। लेकिन भावना जी के दिमाग में अब यही सब बातें घूम रही थी। वही फिर से उसी नंबर पर फ़ोन करती। फिर से वही औरत फ़ोन उठाती और कहती, ओ मैडम, परेशान करने का ठेका लेकर रखा है क्या? मैंने कहा ना, मैं किसी चंचल को नहीं जानती और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैं तो ड्रामा कंपनी में काम करती हूँ। पैसे दो, नाटक करवाओ। बस तुझे कोई नाटक कराना हो तो फ़ोन कर, वरना मुझे परेशान करना बंद कर। कहते हुए वही औरत फ़ोन रख देती। और अब भावना जी को सब कुछ समझ में अब आने लगा था कि यह सब कुछ चंचल का नाटक था। और जगदीश जगदीश तो कभी चंचल से प्यार करता ही नहीं था। उसने तो इस शादी के लिए हाँ मेरे कहने पर की थी और चंचल ने मुझे अपना सहारा बनाकर जगदीश को जीतना चाहा। क्या मैंने यह सही किया? जो लड़की अभी तक इतने झूठ बोल चुकी है, क्या वह मेरे बेटे के लिए सही होगी? कहीं मैंने जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? यदि चंचल ने जगदीश को धोखा दिया तो वह तो तू जाएगा, उसे तो पहले से ही साथी सबसे नफरत है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कर चंचल और जगदीश की सगाई है, अब मैं क्या करूं? सोचते हुए भावना जी अपने घर पहुंच जाते, जहां जाकर वह देखते कि चंचल घर पर है और वह जगदीश से कह रही है, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तब जगदीश ने कहा, पर माँ को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? वह अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुई हैं। ऐसी हालत में मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तब चंचल ने कहा, मेरे होते हुए अब तुम माँ जी की चिंता मत करो। अब वह सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं
मेरी भी माँ है और मैं उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है। और जगदीश अपनी माँ के पास आते हुए कहता, माँ मुझे ऑफिस के काम से ज़रूरी जाना है। तब मारुति जी ने कहा, बेटा कर तुम्हारी सगाई है। तब जगदीश ने कहा, माँ मैं कर तक आ जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है और आप अपना ध्यान रखिएगा। चंचल भी आज यहाँ पर ही रुकेगी। कहते हुए जगदीश वहाँ से चला जाता। भावना जी अपने सवालों के जवाब चंचल से मांगने के लिए उसके पास जाती कि तभी चंचल का फ़ोन बजता और वह भावना जी से कहती, माँ जी मुझे बहुत ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, मैं जाती हूँ। आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे कॉल ज़रूर कर दीजिएगा। कहते हुए चंचल वहाँ से चली जाती है और भावना जी के दिल और दिमाग में अब वही सब सवाल गूंज रहे थे और भावना जी सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती और उनका पैर फिसल जाता और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। उनके सिर में बहुत तेज चोट आई हुई थी और खून लगातार बह रहा था। घर के नौकर जगदीश को फ़ोन लगाते, लेकिन जगदीश का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था और जब चंचल को फ़ोन लगाते तो चंचल फ़ोन देखते हुए कहती, अब यह बुढ़िया क्यों परेशान कर रही है। कर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा खुशी का दिन है और यह अच्छे से एंजॉय भी नहीं करने देगी। अब क्या आधी रात को मुझे लहंगा दिलाने के लिए जा रही है। मैं उसका फ़ोन नहीं उठाने वाली। सोचते हुए चंचल अपना फ़ोन साइलेंट पर रखकर वहाँ से चली जाती और अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करती। तभी घर की मेड भावना जी के मोबाइल में गौरी का नंबर देखती और गौरी को फ़ोन कर कर वहाँ पर बुलाती। आगे कहानी में क्या होगा जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप सभी को प्रेस करना होगा, क्योंकि इसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी के कुछ ही भाग रह गए हैं तो आप सभी जरूर देखिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।